बिपरजॉय तूफान की दस्तक को देखते हुए गुजरात के तटीय इलाके के गांव को खाली करवा दिया गया है। हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए इन गांव के हालात क्या है। हम जिस गांव में मौजूद हैं, ये मांडवी से लगभग 20 किलोमीटर दूर मोडवा एक गांव है और ये गांव पूरा घोस्ट विलेज बन गया है। यहाँ इंसान तो छोड़िए, परिंदा तक आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये समंदर के किनारे का इलाका है और कभी भी तूफान जब आएगा तो ये पूरे गांव को बहा ले जाने की ताकत को रखता है। कैसे पूरा गांव घोस्ट विलेज बन गया है वो दिखाने की हम आपको कोशिश करते हैं। जिस भी घर में चाहे आप जा सकते हैं, हर घर के बाहर सिर्फ ताला लटका हुआ है। जो जरूरी सामान था वो स्थानीय लोग लेकर जा चुके हैं। घर को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है क्योंकि जिंदा रहे तो फिर घर दोबारा मिलेगा और तूफान इतनी ताकत रखता है कि इस पूरे घर को बहा कर ले जा सकता है। घर के बाहर कुछ खिलौने यहाँ पर पड़े हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आमतौर पर नहीं ले जा सकते थे, बाकी चीजें छोड़कर लोग जा चुके हैं। इसकी भी तस्वीर दिखाता हूं, तीसरे घर की, चौथे घर की, हर घर की तस्वीर दिखाऊंगा और हर घर में कमोबेश एक ही तस्वीर है, वो है शांति, सन्नाटा, डर और दहशत। यहां भी आप देखिए, ये भी घर है किसी का, यहां ताला लटका हुआ है, यहां भी रहने वाला कोई नहीं है। बाहर सड़कें आप देखेंगे, इस तरफ देखिए कैसे सड़कें सूनी पड़ी हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और इन तेज हवाओं में पूरे का पूरा गांव खाली कर दिया है। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात की रिपोर्ट से हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन ये मुंबई की आप तस्वीर देख, क्योंकि मुंबई में भी खासा असर देखने को मिलेगा। हालांकि जो लैंडफॉल है वो गुजरात के इलाकों में होगा, लेकिन अरब सागर से उठा ये चक्रवाती तूफान किस तरह से मुंबई में भी बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। जखाऊ पोर्ट से इस वक्त हमारे साथ रौनक वर्मा जुड़े हुए हैं। जखाऊ पोर्ट वही है जहां बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा असर होने वाला है। रौनक बताइए, क्योंकि इस वक्त आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां सबसे ज्यादा असर की बात बोली जा रही है महातूफान के। जी बिल्कुल, अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय लगातार गुजरात की ओर बढ़ रहा है। ये वही जखो पोर्ट है, ये वही इलाका है जहां आने वाले कुछ घंटों के अंदर ही जो तूफान है वो टकराने जा रहा है। आप अभी जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो तस्वीर अभी से ही भयावह दिख रही है। यहाँ पर जो हवाएं है वो बहुत ही तेज चल रही है, 80 से 90 किलोमीटर की जो स्पीड से अभी जो हवाएं हैं वो चल रही है। यहाँ पे खड़े रहना भी मुश्किल है। तो जो सब लोग हैं यहाँ से उनको हटा दिया गया है। हालांकि मीडिया को भी यहाँ पर आने के लिए अब मना किया जा रहा है क्योंकि ये जगह अब सेफ नहीं है, लेकिन दर्शकों तक ये तस्वीर पहुँच सके, जो हालात है वो दिख सके, उसके लिए थोड़ा सा समय लेकर TV9 जो अपने दर्शकों तक ये जो लगातार इंफॉर्मेशन पहुँचा रहा है कि अभी आने वाले 6-8 घंटे से जितना टाइम है जहाँ पर ये तूफान लैंडफॉल करने जा रहा है, उससे पहले जखो पोर्ट पे अभी तेज हवाएं चल रही है, रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है और साथ में जो परिस्थिति है वो कंटिन्यूअस खराब से खराब होती जा रही है। बिल्कुल, और इस आखिरी वक्त में रौनक आपको क्या तैयारियां वहां पर दिख रही हैं पोर्ट पर और पोर्ट के आसपास के इलाकों में? जी बिल्कुल, अगर पहले पोर्ट की बात की जाए तो पोर्ट को पूरा खाली करवा दिया गया है। यहाँ पर किसी भी मानव जो है उनको यहाँ पर रहना अलाउड नहीं है, चाहे वो मन से या फिर जबरदस्ती उनको यहाँ से हटा दिया गया है। पोर्ट से जो लगे हुए 20 किलोमीटर के सभी इलाके हैं, सभी गांव हैं, उनको खाली करवा दिया गया है। कल देर रात तक NDRF, कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी सभी लोग, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लगातार यहाँ से इवैक्यूएशन कर रहे थे। यहाँ से लगातार गांव को खाली कराया जा रहा है, यानी कि जीरो कैजुअलिटी फॉर्मूला पे लगातार जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। NDRF साथ साथ में जो काम है वो भी कर रहा है। अगर जो पूरी रात यहाँ पर बारिश हुई है, कई पेड़ यहाँ पर रात को गिरे हैं, तो NDRF ने वो भी रात को काम किया है। नेशनल हाईवे कंटिन्यूअस ओपन रहे, कनेक्टिविटी नहीं टूटे, इसका भी यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ और इस बीच मांडवी का रुख करते हैं। विपिन वहां से हमारे साथ मौजूद है। विपिन, क्या जिस तरह से अब तूफान के टकराने का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की जितनी टीमें वहां पर मौजूद हैं जिनको तैनात किया गया है, क्या उनमें भी जो मुस्तैदी है या फिर उनकी तरफ से जो गतिविधियां हैं वो तेज होती नजर आ रही हैं क्या? देखिए, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है करुणा, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ उस सवाल के जवाब दूँ, लेकिन उससे पहले देखिए हालात खराब होने शुरू हो गए हैं। यहाँ खड़े रहने के लिए मुझे इस तरह की बांस और बल्लियों का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि हवा
बारिश शुरू हो चुकी है। इस वक्त तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश के बीच समंदर में लहरें बहुत तेज उठ रही हैं। हालात खराब होते जा रहे हैं। माना जा रहा है अगले 3 से 4 घंटों में वो कुछ हो जाएगा, जिसका इंतजार है और जिस बड़ी त्रासदी को लेकर आशंका व्यक्त की गई है। जहां तक डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल है तो तमाम तरह से जो एजेंसियां हैं वो सतर्क है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच मिल रहा है। तमाम मंत्रियों की ड्यूटी में लगाई गई है। बड़े बड़े अधिकारियों को खुद स्टेशन किया गया है ऐसे इलाकों में और हालात खराब होते जा रहे हैं। जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ देखिए तो आगे बढ़ना चलना खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है और हवाएं तेज होती जा रही। जब मैं सुबह आया था लगभग 8 बजे तो स्थिति ये नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे स्थिति खराब होती जा रही है। बारिश बहुत ज्यादा है और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ऐसी तस्वीर दिखाए कि लेंस में पानी ना आए और समंदर में उफान किस तरह से बढ़ गया है। बारिश बहुत ज्यादा, लेंस में पानी नहीं आना चाहिए। हाँ देखिए बारिश बहुत ज्यादा है और समंदर में उफान बढ़ गई है। और जब मैं आपको रोटेट करके तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ तो कैमरा भी भीगने की संभावना है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति अभी तक होनी शुरू हो चुकी है। बारिश इतनी तेज है कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। बारिश के साथ हवाएं बहुत ज्यादा है और इन हवाओं के बीच में रिपोर्ट करना भी बिल्कुल, और आप अपना पूरा ख्याल रखिए क्योंकि अब वहां पर तो ठहरना ही बहुत मुश्किल हो रहा है जिस जगह पर आप विपिन है। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।